नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। जय दोस्तों, बात करूं आज के इस वीडियो में बात करेंगे संस्कृत की। उस संस्कृत में देखेंगे इसके जो इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स होते हैं, जो ऐसे वर्ड जो कि आपको देख करके आप पहचान पाएंगे कि क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें सकारात्मक वर्ड कौन से, नकारात्मक कौन। इसमें आप जो भी वर्ड होंगे वो आप पहचान करके उसको अलग कर पाएं। जैसे कि आप देखते हैं कई बार आपको जो उत्तर पता नहीं होता, लेकिन आप उसका उत्तर कैसे पता करेंगे, तो आपके कुछ गलत ऑप्शन आपको मिलेंगे, गलत शब्द मिलेंगे, तो आप वो भी छांट करके अलग कर सकते हो, सीधा सही शब्द पहचान करके भी उसका उत्तर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सकार पॉजिटिव वर्ड है और निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब होता है सकारात्मक और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। तो ऐसे वर्ड कुछ ऐसे होंगे जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो वो आपको हमेशा सकारात्मक रूप से देखना है कि ये शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि कुछ उद्देश्य पूछा जाता है किसी चीज का, तो वो क्या होंगे, सकारात्मक होंगे। और यदि वो उद्देश्य नहीं पूछा गया, सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो वो होगा नकारात्मक, ठीक है। और साथ ही साथ में इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो क्या आप उन क्वेश्चन को कर पाते हैं या फिर नहीं। इसमें जो क्वेश्चन पूछूंगा मैं, 4-5 क्वेश्चन आपको रहेंगे, वो क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। यदि आपसे वो क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको संस्कृत में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप कम से कम संस्कृत में 20 से 25 नंबर लेकर के ना आए। जो संस्कृत की पेडागोजी पूछी जाएगी इन टॉपिक पर आधारित, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है, अवसर ददात। अवसर ददात यानी कि यदि बात क्वेश्चन में पूछा जाए छात्रों को क्या कराना चाहिए, तो छात्रों को अवसर देने चाहिए, चाहे वो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, हर एक चीज के लिए क्या होना चाहिए, अवसर देने चाहिए। तो यदि पूछा जाए कि आवश्यक है, तो क्या है, अवसर देना आवश्यक है बालकों के लिए। उपयुक्त है, अवसर देना उपयुक्त है, अवसर ददात सबसे उपयुक्त है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। तो शिक्षा के बारे में पूछा जाए कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। पहले की वीडियो में मैंने बताया, ठीक है। यदि आपने संपूर्ण पेडागोजी का वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं। उस संस्कृत की शिक्षा साथ नहीं देखी तो वो भी एक वीडियो बनाया है, तो उसको भी देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे लाभदायक होने वाले आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है आपका स्व अनुभूति प्रकटनार्थ स्वयं करके, यानी कि स्वयं करके सीखना, या फिर स्व अनुभूति, या फिर स्वयं प्रकटनार्थ मतलब स्वयं उसको करके सीखना, ये बहुत जरूरी है। तो स्वयं प्रकटनार्थ ये शब्द आपको मिलेगा, और स्व अनुभूति तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है पाठ्य रुचि वर्धनम, यानी छात्रों को क्या करना चाहिए, पाठ में रुचि बढ़ाना चाहिए। जो भी शिक्षक होते हैं ऐसी क्रिएटिविटी कराना चाहिए, ऐसी गतिविधि कराना चाहिए ताकि छात्रों में क्या हो, रुचि पैदा हो, ठीक है। इसके बाद में देखिए विभिन्न गतिविधियां। विभिन्न गतिविधियां मतलब कई प्रकार की गतिविधियां करवाना चाहिए। किसी एक, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो छात्र हैं उनको सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाए, कई प्रकार की गतिविधियां आपको कराना चाहिए। तो विभिन्न गतिविधियां यदि आपको ऑप्शन में मिलता है तो वो ऑप्शन आपका जो है वो पॉजिटिव के रूप में रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ, नेगेटिव जो होंगे आपको अलग मिलेंगे इसके बाद में, ठीक है। पहले पॉजिटिव देखते हैं। व्यवस्थित प्रयोग, एक व्यवस्थित प्रयोग होना चाहिए, एक व्यवस्थित क्या होना चाहिए, व्यवस्थित प्रयोग होना चाहिए, अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। क्या है, व्यवस्थित प्रयोग। विद्यार्थी नाम आवश्यकतानुरूपम, विद्यार्थियों की जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप आपको क्या है, शिक्षा करवानी चाहिए। विद्यार्थी के अनुरूप, विद्यार्थी कितने साल का है, विद्यार्थी की मानसिक सोच कैसी है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, वो क्यों देर से आता है, तो उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप उसको शिक्षा देनी चाहिए। परस्पर विचार विमर्श, छात्रों के साथ में परस्पर विचार विमर्श करना चाहिए, चाहे आप क्लास में हो या फिर क्लास के बाहर ग्राउंड पर हो, या फिर आप उनके घर पर गए हो कभी, या फिर उनके माता पिता हो, तो क्या है, परस्पर विचार विमर्श जो है बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। परस्पर विचार विमर्श छात्रों के साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसमें, यदि एक बालक है या फिर वो दूसरे दृष्टिहीन है या फिर वो कमजोर है किसी चीज से, तो उसको किस प्रकार के, यदि वो स्कूल में आता है तो उसके माता पिता को क्या करना चाहिए, क्या सलाह देनी चाहिए, या फिर शिक्षक का क्या कर्तव्य बनता है। तो शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि परस्पर विचार करे, परस्पर विचार विमर्श करे, किसके साथ में, उसके माता पिता के साथ में, जो भी छात्र हो। छात्र को कभी भी दूसरे स्कूल में नहीं भेजना है, या फिर उसकी परीक्षा नहीं लेनी, ना ही इसको डांटना है। इसमें आगे मिलेंगे आपको इसके निगेटिव टैग वर्ड, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या दिया हुआ है, परस्पर विचार विमर्श हो गया। इसके बाद में आप देखेंगे तो विभिन्न संदर्भे शब्दायाम प्रयोगा, जो आप जो शिक्षा देते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है, तो विभिन्न संदर्भेषु शब्दायाम प्रयोगा, यानी कि आपका शिक्षा देने का उद्देश्य है कि जो भी आप जो
कई प्रकार के संदर्भ होते हैं, कई प्रकार के मौके आएंगे, कई प्रकार के समय आएगा। उन सभी समय पर कई विभिन्न संदर्भ है, यानी कई संदर्भों में आपको शब्दों का प्रयोग करना आना चाहिए, बस इसीलिए आपको शिक्षा दी जाती है। तो विभिन्न संदर्भेषु शब्दायाम प्रयोगा, इसमें याद रखना विभिन्न संदर्भेषु प्रयोग आपको शब्द मिलेगा, ठीक है। अंतः क्रिया मतलब अपने साथ में जो भी बालक होते हैं उन सब, जैसे 4 बालक का समूह ये है तो इन चारों को एक दूसरे से बातचीत करनी देनी चाहिए और एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। और वो लोग जो भी क्रिएटिविटी करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, उनके डिसीजन को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि बगैर सुने ही उसको मना कर दे। अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यदि गलत होगा तो आप उनको सही बताइएगा, ठीक है। यदि अच्छा हो तो उनकी प्रशंसा मत करना भूलिए। नेक्स्ट है स्वपठनम, छात्र को स्वयं पढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए और स्वयं पढ़ने के लिए कहना भी चाहिए, ठीक है। इससे उनका आत्मविश्वास ही बढ़ता है, उनके बोलने के उच्चारण करने की शब्द वो जो टेक्निक है, उनका जो साउंड प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मुद्रण समृद्ध वातावरण, मुद्रण समृद्ध वातावरण का मतलब होता है जैसे कि आप देखते हैं स्कूल में बोर्ड के आजू बाजू कुछ वर्ड लिखे होते हैं, अल्फाबेट लिखे होते हैं, चित्र बने होते हैं, तो मुद्रण समृद्ध वातावरण। अभिव्याप्य कक्षा, अभिव्याप्य कक्षा का मतलब क्या होता है, समावेशी कक्षा। यदि आपने संस्कृत पेडागोजी की वीडियो नहीं देखी है तो वो एक बार जरूर देख लीजिए, उसमें भी आपको बहुत कुछ मिले। मातृभाषा माध्यम में, जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मातृभाषा के माध्यम से होना चाहिए। शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए कैसा होना चाहिए, मातृभाषा के माध्यम से। अभिव्याप्य कक्षा का मतलब है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के वाला, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर दृष्टि से या फिर कानों से किसी भी प्रकार से वो अक्षम हो, सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा देना क्या होना चाहिए, जो समावेशी शिक्षा होता है। तो समावेशी शिक्षा किम उपयुक्त उद्देश्यम, तो अभिव्याप्य कक्षा, ठीक है, ये जरूरी है। उत्कृष्ट लेखन मतलब जो लेखन होना चाहिए वो क्या है, उत्कृष्ट होना चाहिए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट लेखनम। जो उत्कृष्ट लेखनम का मतलब है जो लेखन जो है वो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे लास्ट में सीखा जाता है। क्यों, क्योंकि वो सबसे उच्च कोटि का कार्य होता है। सबसे पहले आपके जो कौशल पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपका सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखना होता है। उत्कृष्ट लेखनम इसलिए कहा जाता है, लेखनम जो आपका कौशल है वो उत्कृष्ट है, सबसे ऊंचा है, क्योंकि सबसे लास्ट में वही सीखा जाता है। और सबसे सूक्ष्म कौशल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सूक्ष्म कौशल कौन सा है, ठीक है, तो सूक्ष्म कौशल भी कहा जाता है उसको लेखन कौशल को सूक्ष्म कौशल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थी नाम रुचि गुणम, विद्यार्थियों की रुचि जो है उसको बढ़ाना चाहिए। और रुचि यदि विद्यार्थियों किसी पाठ में है, इसका मतलब वो सीख रहे हैं, उनके हिसाब से शिक्षा दी जा रही है। मुक्त वातावरण है, किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रखनी चाहिए छात्रों को, उनको मुक्त वातावरण देना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि वातावरण का कैसा होना चाहिए, शिक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, मुक्त वातावरण है, ठीक है। नेक्स्ट है सूक्ष्म पेशीय कौशलम, देखो अभी मैंने बताया इसको सूक्ष्म पेशीय कौशलम कौन सा है, तो उसमें आपको शब्द मिलेगा लेखनम। लेखनम कौशल जो है वो सूक्ष्म पेशीय। पठनम समय आवश्यकतम अर्थबोधम, पठनम समय आवश्यकतम मतलब पढ़ने के समय आवश्यक क्या है, तो जरूरी है क्या, अर्थावबोध, अर्थ का बोध समझना ही बहुत जरूरी है पढ़ने के समय पर, ठीक है। कथा कथनम समग्र रूप सामग्री, देखो कथा कथनम में आपको समग्र रूप सामग्री मिलेगा। और पठन समय आवश्यकम किम है, तो वो है अर्थावबोध। पढ़ने के समय पे आपको अर्थ का बोध होना जरूरी है। और कथा कहने के समय पे आपको समग्र रूपम सामग्री, जो आप कह रहे हैं वो समग्र रूप से कहना जरूरी है आपको, ठीक है, तभी तो सामने वाला समझेगा। इसके बाद में कविता प्रयोजनस्य, कविता का उद्देश्य क्या है, कविता जो पढ़ते हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो उसके 2 उद्देश्य आपको मिल सकते हैं। एक तो सृजनात्मकता और दूसरा मिल सकता है आनंदात्मक, ठीक है, आनंदात्मक, ठीक है। तो 2 ये आपके शब्द याद रखना है आपको। कविता का प्रयोजन क्या है, प्रयोजन मतलब होता है उद्देश्य, कविता का क्या उद्देश्य होता है कविता करवाने का, सृजनात्मकता और आनंदात्मक, ठीक है, ये 2 वर्ड आपको याद रखना है। इसके बाद में अपन देखते हैं नेगेटिव टैग वर्ड। नेगेटिव टैग वर्ड देखते हैं, इसके बाद फिर आपको मिलेंगे इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव टैग वर्ड्स में देखते हैं जो कि नकारात्मक शब्द हैं। यदि किसी ऑप्शन में आपको जे देखने को मिल जाए, जे शब्द देखने को मिल जाते हैं, उसमें आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त सही नहीं है,
क्या है, सही नहीं है उपयुक्त में से। ठीक है, तो आपको जो आंसर चूज करना है, वो यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें से क्यों नहीं सही नहीं है, यदि आपसे पूछा जाए सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, तो ये शब्द जिस ऑप्शन में आपको मिल जाए तो वो मिले, सबसे कम उपयुक्त मिलेगा, सबसे कम उपयुक्त रहेगा, या फिर उपयुक्त में से सही नहीं है। ये दो आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, उसके बाद में आपको आंसर में इन शब्दों में से ढूंढना है कोई। ठीक है, तो केवल, मात्र, ही, सिर्फ, सदैव या फिर अनिवार्य, जब ऐसे शब्द मिले, आपसे बोला जाए केवल मातृभाषा के माध्यम से सीख सकता है वाला, केवल विद्यालय में सीखा जा सकता है, मात्र वो घर में ही सीखता है, सिर्फ माता से ही सीखेगा, या फिर सिर्फ सिर्फ वो घर में ही सीखा कि सिर्फ विद्यालय में, सदैव विद्यालय में ही भाषा का विकास होता है, या फिर अनिवार्य रूप से पुस्तक होना जरूरी है। तो ये जो वर्ड हैं ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। और जब किसी भी चीज के लिए, सीखने के लिए कोई सा भी अधिगम हो, चाहे आपका पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना कोई सा हो, उसमें किसी एक चीज पर फोकस किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा नकारात्मक है। तो ये क्या है, सबसे कम उपयुक्त रहेगा। इसके बाद में रटना, कंठस्थ करना, याद करना, स्मरण करना या फिर दोहराना। तो ये ऐसे वर्ड हैं, जब आपसे पूछा जाए कि शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, तो रटने पर आधारित नहीं होनी चाहिए, ना ही कंठस्थ करने पर होना चाहिए, रोट लर्निंग, और ना ही याद करना मतलब रटना ही है। ठीक है, स्मरण करना मतलब याद करना, दोहराना मतलब याद करना। हाँ, प्रयास पूर्ण हो सकता है, उसको प्रयास कराना चाहिए, अभ्यास कराना चाहिए, लेकिन रटना नहीं है आपको। ठीक है, तो इसको याद रखने के, जब रटने की बात की जाए, कंठस्थ करने की, याद करने की, सबसे ज्यादा आपको वर्ड मिलेगा, आपको क्या, कंठस्थ करना वर्ड आपको मिलेगा। तो इसको याद रखिए, आप कंठस्थ करना यदि मिलेगा तो वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा, यानी सबसे कम उपयुक्त है। ठीक है, इसका दंड देना, डांटना या फिर मारना। कभी भी छात्र कितनी भी गलती करता है, देर से आता है, भाग जाता है, तो ये मत सोचिए कि आप उसको दंड देंगे, दंड देने के बाद में वो सुधर जाएगा, या फिर डांटने से या फिर मारने से नहीं। उसका कारण पता कीजिए आप कि उसकी वजह क्या है, उसको जानने की। ठीक है, तो जब आपको ये दंड देना या फिर डांटना मारना मिल जाए तो ये वर्ड आप समझ लीजिए कि यदि कोई छात्र गलती करता तो आपको क्या करना चाहिए, तो ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें आपको देखना है कि दंड नहीं देना है, डांटना नहीं है, मारना नहीं। प्रलोभन, आपको किसी भी तरह से कोई प्रलोभन नहीं देने के, आजा बेटा चॉकलेट देते हैं तुमको, ये तुम पढ़ लो, ये पाठ कंप्लीट कर लो, ये लिख लो, तो प्रलोभन नहीं देना है आपको। ठीक है, भेदभाव, किसी भी छात्र से आपको भेदभाव नहीं करना है। यदि आपसे बोला जाए कि कौन सी जो क्रिया है वो नहीं करनी चाहिए, तो आपका ऑप्शन होगा भेदभाव नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नियंत्रण, किसी भी प्रकार से नियंत्रण में नहीं रखना है छात्रों को आपको। ज्योतिष पर आधारित, कभी सफल नहीं होना, या फिर बच्चा, जी कई बार बोला था ना कि मतलब ये बच्चा कभी सफल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ज्योतिष पर आधारित ये नहीं होता है। तो ये भी आपको वर्ड मिलेगा। अंक या ग्रेड, कभी भी आपको जो शिक्षा देते हो आप, वो कभी भी ना तो आप अंक के लिए देते हो, ना भी ग्रेड के लिए। कई बार आपको लगेगा ऐसा थोड़ा कि मतलब में ग्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रेड के लिए नहीं देते, वो जो शिक्षा दी जाती है वो काय के लिए दी जाती है, कई संदर्भों में उसका उपयोग करने के लिए। निष्क्रिय कभी नहीं होता, चाहे बालक हो या फिर शिक्षक हो, कोई भी निष्क्रिय नहीं होता है जब शिक्षण करवाते हैं। आपका अधिगम हो, बालक हो या फिर शिक्षक हो, कोई भी निष्क्रिय नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे कम उपयुक्त रहता है बालक का निष्क्रिय होना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि बालक कैसा होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। हतोत्साहन, इसमें हतोत्साहन और प्रोत्साहन दो होते हैं। एक होता है, क्या होता है, प्रोत्साहन होता है जो कि आपका होता है, प्रोत्साहन मतलब में बढ़ावा देना, किसी चीज को प्रेरित करना। ठीक है, हतोत्साहन मतलब कि उसको डिमोटिवेट करना, डिस्करेज करना। एक होता है करेज, एक होता है डिस्करेज मतलब यदि आप कुछ कार्य कर रहे हो, यदि मैं आपको बोलता हूं कि आपका एग्जाम होगा, आप तैयारी कीजिए, तो ये क्या हो गया, आपको प्रोत्साहन हो गया कि भाई मैंने बोला है कि एग्जाम होगा, आप तैयारी कीजिए। लेकिन मालूम कि एग्जाम कब होगा, एमपी टेट कब होगा, सी टेट कब होगा, सी टेट तो अभी 31 तारीख को ही होने वाला। ठीक है, लेकिन एमपी टेट कब होगा, इसके लिए मैं बोलूंगा कि अभी नहीं होने वाला, आप बाद में तैयारी करिए। तो ये क्या हो जाएगा, जे हतोत्साहन हो जाए कि आपको मैं हतोत्साहित कर रहा हूँ। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि एग्जाम तो होगा ही होगा, चाहे भले अभी से 1 महीने बाद हो, 20 दिन बाद हो, 2 महीने बाद हो, या फिर 4 महीने बाद भी हो, लेकिन क्या होगा उस समय आपको क्या है, पढ़ने का समय नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए से आपसे रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि आप अपना जो टारगेट रखिए कि भाई आप जितनी भी सब्जेक्ट हैं आपको रिवाइज करने का समय रहेगा सिर्फ उस समय पर। ठीक है, तो आप जो भी सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हैं उनको 15 दिन में एक बार रिवाइज कर लीजिए, और बाकी के जो सब्जेक्ट आपको नहीं
इनकम्प्लीट हुए, जो भी नहीं देखा है जो टॉपिक, उसको आप सर्च करके देख लीजिए। और वैसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ आपने, और साथ ही साथ उसका नोटिफिकेशन ऑन करने का जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लिया हो, ताकि जैसे ही वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हतोत्साहन जो है निगेटिव वर्ड है। आपको बोला जाएगा किसी भी प्रकार से कि छात्रों को क्या करवाना चाहिए, तो गतिविधि करवाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, तो वह हतोत्साहित नहीं करना चाहिए छात्रों को। इसके बाद में अवहेलना, किसी भी प्रकार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो भी छात्र होते हैं उनमें से किसी प्रकार की क्या है, अवहेलना नहीं करना चाहिए। उनकी जो बात होती है या फिर उनसे जो कुछ कहना है तो उसके लिए अवहेलना नहीं करनी चाहिए कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, उनको भी एकदम से मना नहीं किया। या फिर उनकी उपेक्षा भी उनकी नहीं करनी चाहिए। उनने कुछ गलत कार्य किया है, कुछ अच्छे से नहीं बनाया, अच्छे से नहीं लिखा है, कुछ कार्य बिगाड़ दिया, तो उनकी उपेक्षा मत कीजिए। उससे बोलिए कि आप ट्राई कीजिए, फिर से करिए, अच्छा कर सकते हो आप, इससे बेहतर करो, लेकिन अभी जो उतना अच्छा नहीं हुआ लेकिन और बेहतर कर सकते हो, ठीक है। कभी भी आपको कोई भी परिभाषा रटवाना नहीं है किसी भी चीज़ की। पाठ्य पुस्तक और परीक्षा, कभी भी आपको पाठ्य पुस्तक केंद्रित आपको जो शिक्षा नहीं देनी है, ना ही आपको परीक्षा के लिए कोई शिक्षा देनी है, ना ही आप परीक्षा के लिए पढ़ाते हैं, ना ही उनकी जो शिक्षा परीक्षा के लिए है, ना ही पाठ्य पुस्तक के लिए, ठीक है। तो परीक्षा के लिए कभी भी आप शिक्षा नहीं देते हैं। पुरस्कार, छोटी बात पर, कोई सी भी छोटी बात के लिए आप उसको पुरस्कार ना दीजिए कि हर एक छोटी बात, आप बच्चा स्कूल आ गया आज पुरस्कार चॉकलेट ले ले, बच्चा स्कूल चले जाए चॉकलेट ले ले, तो ऐसे पुरस्कार नहीं देने। उनसे क्या है, उनकी जो अंतरात्मा जो होती है, उनका जो स्वभाव होता है, वो नजरिया जो होता है वो चेंज हो जाता है। लैंगिक मुद्दे, कभी भी जो है लैंगिक मुद्दे पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि छात्र ऐसा करती है, जो छात्रा ऐसा करती है, छात्र को ऐसा करना चाहिए, लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, तो वो लैंगिक मुद्दे जो होते हैं वो नेगेटिव वर्ड चले जाते हैं। केवल व्याख्या पर बल देना ये गलत है। हमेशा व्याख्या पर बल नहीं दिया था, आपको व्याख्या भी देना है, व्याख्या बहुत कम से कम देना है, कम से कम व्याख्या देना, ठीक है। तो केवल व्याख्या पर बल नहीं देना। तकनीकी शब्दावली, जो भी टेक्निकली जो ऐसे रट्टू तोता वाले होते हैं ना, वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। तो तकनीकी शब्दावली भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। व्यवसाय के लिए तैयार करना, आपसे बोला जाए शिक्षा क्यों दी जाती है बालकों को, ताकि वो आगे जा करके नौकरी पा सके या फिर व्यवसाय कर सके, तो उसके लिए नहीं दी जाती है, ठीक है। उनको इसलिए नहीं दी जाती है शिक्षा, तो व्यवसाय के लिए नहीं। विद्यालय से भगाना, विद्यालय से नहीं भगाना है आपको। बालक कितनी भी गलती करे, कितना भी बिगड़ा हुआ हो, उसको सुधारना है तो उसके माता पिता से चर्चा कीजिए कि ये क्यों ऐसा है, इसकी वजह क्या है। बालक लेट आता है या फिर बार बार भाग जाता है, तो कुछ ना कुछ उसकी वजह होगी, उसकी आर्थिक कमी होगी, या फिर उसकी कुछ ज़रूरतें होंगी, कहीं काम पर जाता होगा, या फिर उसके घर में कोई समस्या होगी, माता पिता के बीच में झगड़ा होते होंगे, तो चर्चा करना है आपको, कभी भी भगाना नहीं है। ध्यान ना देना, आपको ध्यान देना है, कभी ऐसा ना होकर ध्यान ना देना। बालक यदि कुछ गलती करता है तो आप उसको भगाइए मत, उसकी बातों पर, उसकी जो हरकतें हैं उस पर ध्यान दीजिए। त्रुटियों को महत्व ना देना, कभी भी यदि वो त्रुटि करता है तो उसकी त्रुटि को महत्व दीजिए। उसकी त्रुटि है, उसको पॉजिटिव कैसे करना है इसके बारे में उससे चर्चा कीजिए। जो भी छात्र होंगे उनसे चर्चा कीजिए। तो त्रुटि को महत्व ना देना ये क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। हमेशा जो बालक त्रुटि करता है इसका मतलब वो सीख रहा है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, किसी प्रकार से राजनीति नहीं करना है। शिकायत करना, नकल करना, किसी प्रकार की आपको कोई शिकायत नहीं करना, ना ही आपको नकल करना। ना तो कोई शिकायत करने का मौका देना चाहिए, ना ही आपको नकल करने का। नकल तो करवाना ही नहीं चाहिए कि जैसे दूसरे ने किया वैसा ही करो, ठीक है। प्रवेश परीक्षा लेना, आपको कभी भी किसी भी छात्र की, चाहे वो आंखों से अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला, किसी प्रकार का हो, उसकी प्रवेश परीक्षा नहीं लेनी है, ठीक है। ना ही आपको किसी दूसरे विद्यालय में भेजने के लिए कहना है, क्योंकि स्पेशल विद्यालय होते हैं तो वहाँ पर भेज दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। समावेशी शिक्षा का कहना है कि सभी बालकों को, चाहे वो किसी प्रकार से आवश्यकता से हीन हो, उसको एक ही विद्यालय में सबके साथ शिक्षा दें। अनुमति ना देना, कई बार होता है कि छात्रों ने कुछ पूछा है या फिर कुछ पूछने के लिए वो खड़े हुए हैं या फिर कुछ कहना चाहते हैं तो उनको बोला चुप रहो, तो ऐसा नहीं है, उनको हमेशा अनुमति देना है। पूर्णतः व्याकरण, पूर्णतः व्याकरण से नहीं देना है आपको, ये इस 100% बताता हूँ कि पूर्ण रूप से व्याकरण पर जोर नहीं देना है आपको, व्यवहारिकता पे आपको ज़्यादा जोर देना है। पूर्व ज्ञान से जोड़े बिना, यानी आपको जो भी शिक्षा देनी है वो पूर्व ज्ञान से जोड़ करके ही देना है, जोड़े बिना नहीं देना है, ठीक है। इसको याद रखिए, जोड़े बिना रुचि के, जिस चीज में छात्रों की रुचि है आप वो चीज कराइए। बगैर रुचि के यदि आप उनको क्लास में बैठा रहे तो वो कुछ नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा ही करेंगे। सही उत्तर के लिए तैयार करना, कभी भी आपको सही उत्तर के लिए या फिर नौकरी पेशा के लिए तैयार नहीं करना। शिक्षकों का सम्मान करवाना, आपको कभी ये नहीं कि लड़की आई है तो शिक्षक जो आए हैं उनको टीका तिलक करे, या फिर कोई मेहमान आए हैं तो उनकी कलश से लेकर के आरती उतारे, पानी पिलाए, तो ये सब स्वागत पानी ना ये शिक्षकों का नहीं करवाना चाहिए।
खासतौर से लड़कियों पर ज़्यादा जोर दिया कि शिक्षा का है उनके लिए पानी लेकर के आओ। लड़के भी लेके आएंगे पानी, लड़कियां भी लेके आएंगी, वो अलग बात है, लेकिन किसी प्रकार से सम्मान करवाने वाली बात यदि वहां पर बोली जाती है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब इस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, समुचित भाषा कौशल क्रममन्यते, यानी कि जो भाषा कौशल का क्रम है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, श्रवण पठनम भाषणम लेखनम, भाषणम श्रवणम पठनम लेखनम, श्रवणम भाषणम लेखनम पठनम च, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम च। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भाषा, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ कि जो आपका भाषा समुचित भाषा, समुचित का मतलब होता है एक व्यवस्थित तरीके से, एक क्रम जरिए। ठीक है, तो भाषा कौशल का सही क्रम क्या है वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है, बालक सुनता है, तो सुनने के लिए श्रवणम 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 3 में है। इसके बाद में क्या करता है, बोलता है यानी कि भाषण करता है, तो भाषणम भाषणम, यानी कि आपके पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। इसके बाद में क्या करता है, इसके बाद पढ़ना सीखता है तो पठनम हो जाएगा, तो आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथे में आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन सबसे लास्ट में आपको पता है सूक्ष्म कौशल जो होता है वो लेखनम होता है, तो सबसे लास्ट में कौन सा है, लेखनम। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम चा। ये क्या है, सही क्रम होगा, इसके जो आपको भाषा कौशल है इसका सही क्रम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छात्राणाम हर्षम क्वतु इत्यति इक्ति, छात्राणाम हर्षम क्वतु क्वतुम इच्छति, उसकी जो स्वयं की इच्छा होती है उससे वो क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें ये क्वेश्चन है, कार्य समापर्थ्यम अभिप्रेरणम शब्दकोशम द्रष्टुम प्रेरणम समुचित उच्चारणार्थ निर्देशनम या फिर लेखनम पठनम संबंध कार्यार्थम निर्देशम। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका जो सही जवाब होगा, इसका जो सही जवाब होगा वो जो होगा आपका कौन सा, पहला, कार्य समर्थतम अभिप्रेरणा, यानी कि वो स्वयं से जो करते हैं वो उनकी स्वयं की इच्छा होती है, तो कार्य समर्थतम अभिप्रेरणा, वो क्या है, स्वयं प्रेरित होकर के करते हैं कार्य। वो क्या करते हैं, जो स्वयं प्रेरित होकर के कार्य करते हैं उसको कार्य समर्थन, मतलब वो कार्य के प्रति प्रेरित होते हैं। क्या होते हैं, कार्य के प्रति प्रेरित होते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थ ज्ञान द्वारा संप्रेषण क्षमता विकास इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। ठीक है, जो अर्थ ज्ञान के द्वारा जो संप्रेषण क्षमता का विकास होता है, इत्यन अभिप्राय मतलब इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, व्याकरणात्मक की संरचना, संज्ञा का निवारणार्थ, शिक्षके सह वार्ता पाठ्यक्रमस्य च स्पष्टीकरण, या फिर शब्दनार्थ प्रयोगान च ज्ञातुम शब्दकोश से उपयोग, या फिर अबोधनार्थ सूचना आदान प्रदानच्च स्पष्टीकरण पुनर्रचना च। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका पाठ होता है, जो आप पाठ पढ़ते हैं, जो पाठ को ज्ञान के द्वारा संप्रेषण कौशल जो आप बोलते हैं, तो उससे किस चीज का विकास होता है। तो उसके क्या होता है, आप पाठ पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक वर्ड बताया था मैंने कि अवबोध करना या फिर आत्मसात करना सकारात्मक वर्ड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अवबोधनार्थ सूचना, जो भी आप पाठ पढ़ते हैं उसको अवबोध करते हैं, समझते हैं, उस सूचना के माध्यम से प्रदानाच स्पष्टीकरण पुनः, जो भी आप बात कहना चाहते हैं दूसरे से, आप किसी की बात सुनते हैं तो उसका क्या होता है, स्पष्टीकरण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, गतिबोधक छात्राणाम या फिर काइनेस्थेटिक लर्नर मूल्यांकन किम अनुपयुक्तम, मतलब ऐसा, जो इसमें देखो नेगेटिव वर्ड पूछा गया, इसमें पॉजिटिव नहीं पूछा गया, क्या किम अनुपयुक्तम। ठीक है, तो आपको देखना है क्या है, जो गतिबोधक छात्राणाम मतलब जो ऐसे बालक होते हैं जो ज्यादातर काइनेस्थेटिक, ये वर्ड आपको याद रखना है, काइनेस्थेटिक लर्नर, ऐसे छात्र जो कि क्या होते हैं, गतिक रूप से क्या होते हैं, समस्याग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो भूमिका निर्वहन समूह कार्य बहुविकल्पनात्मक प्रश्न दीर्घ परीक्षण निबंधन या फिर आरेख शीर्ष कदानम। ठीक है, तो काइनेस्थेटिक लर्नर का मतलब क्या होता है, जो गतिबोधक मतलब जो दौड़ने खेल कूद कार्य करने में अधिक सक्रिय होते हैं वो होते हैं गतिबोधक छात्र, यानी उनको जो होते हैं गतिक कौशल ज्यादा पसंद होते हैं। तो उनके लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, या फिर कम से उनके लिए किम
अनुपयुक्तम, मतलब क्या उपयुक्त नहीं है, मतलब अनुपयुक्त है। तो उसके लिए है क्या, दीर्घ परीक्षणम निबंध हुआ, मतलब उनको यदि आप बोला जाए कि आप निबंध लिखने के लिए बैठ जाओ तो वो उनका जो परीक्षण है वो गलत हो जाए। आप उनसे भूमिका रोल प्ले करवा लो, सामूहिक कार्य में उनको भाग लेवा लो, या फिर बहुविकल्पात्मक प्रश्न करवा सकते हो, जैसे कि बहुत दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना फटाफट से, या फिर आरेख शीर्ष कदम, मतलब आप उनसे आरेख बनवा लो, चित्र बनवा लो। जो काइनेस्थिक लर्नर होते हैं उनको क्या होता है, पेंटिंग का भी शौक होता है, उनको ज़्यादातर वो अपने हाथ पैरों का यूज करके अपनी जो शिक्षा है या फिर अपना जो ज्ञान है वो ज्ञान का वृद्धि करते हैं, तो वो होते हैं काइनेस्थिक छात्र। यहाँ पर आपका जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वीडियो है पसंद आया होगा और इसमें जो क्वेश्चन है वो आपसे बन गए होंगे। ऐसे कितने छात्र जिनसे सभी के सभी क्वेश्चन बने हैं इसके इस पार्ट के। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि आपको रहेगा, आपको होमवर्क के रूप में रहेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जिस भी कैंडिडेट का सही जवाब होगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, तो जो भी सही जवाब होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में शो हो जाएगा इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है नाट्यम पठितुम किम उत्कृष्टम, यदि आप नाटक पढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे उत्कृष्ट क्या है। कथा व्याकरण व अधिकृत्य विशिष्ट प्रश्नावल्या द्वारा छात्र परीक्षण, या फिर कथया भावम अवगंतुक नाटकस्य मौनवाचनम, या फिर छात्रे भावानुगुणम नाटकस्य अभिनयम, या फिर नाटकम अधिकृत प्रश्नोत्तरम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। या मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक